नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए पार्ट नंबर 27 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पोर्टेबल डिजिटल डिवाइसों जैसे घड़ियों या सौर ऊर्जा से चालित कैलकुलेटरों में उपयोग की जाने वाली वह डिस्प्ले कौन सी है जो बहुत कम ऊर्जा की खपत करती है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पोर्टेबल डिजिटल डिवाइसों जैसे घड़ियों या सौर ऊर्जा से चालित कैलकुलेटरों में उपयोग की जाने वाली वह डिस्प्ले कौन सी है जो बहुत कम ऊर्जा की खपत करती है। यह क्वेश्चन डिस्प्ले से संबंधित है, मतलब मॉनिटर से संबंधित है। डिस्प्ले जिसे हम मॉनिटर भी कहते हैं, जो कि एक आउटपुट डिवाइस होती है। हमसे पूछा गया है पोर्टेबल डिजिटल डिवाइस जैसे कि घड़ी या सौर ऊर्जा से चलित कैलकुलेटर, उसमें जो डिस्प्ले यूज की जाती है जो कि बहुत कम मात्रा में ऊर्जा की खपत करती है, वह कौन सी डिस्प्ले होती है। यह क्वेश्चन मॉनिटर से संबंधित है और मॉनिटर के दो टाइप यहां पर हमें दिए गए हैं, एक LCD एक LED। जो इस क्वेश्चन का आंसर है वह है LCD। LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD एक ऐसा डिस्प्ले है जिसका यूज पोर्टेबल डिजिटल डिवाइस जैसे कि घड़ी और कैलकुलेटर में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, LCD। LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो कि मॉनिटर का एक टाइप है। एक और क्वेश्चन आपको तैयार करना है, LED का फुल फॉर्म। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, LCD। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक एकॉस्टिक टैबलेट पर स्पार्क प्लग से क्लिक उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट एक एकॉस्टिक टैबलेट पर स्पार्क प्लग से क्लिक उत्पन्न करता है। यह क्वेश्चन एकॉस्टिक टैबलेट से संबंधित है। एकॉस्टिक टैबलेट को कई नाम से जाना जाता है, जिसे हम डिजिटल टैबलेट, डिजिटाइजर टैबलेट, पेन टैबलेट, ग्राफिक्स टैबलेट, ड्राइंग टैबलेट कई नाम से जानते हैं, जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस है ग्राफिक्स टैबलेट, पेन टैबलेट, डिजिटल टैबलेट, डिजिटाइजर टैबलेट, एकॉस्टिक टैबलेट। एक ही डिवाइस के कई नाम होते हैं, जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है, जिसमें हमारे पास एक फ्लैट पैनल होता है और इसके साथ एक पेन, एक स्टिक होती है, जिसे कहा जाता है स्टाइलस। स्टाइलस एक स्टिक, एक पेन होता है, जिसको हम फ्लैट पैनल पर मूव करते हैं, जिससे हम स्क्रीन पर कोई ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। डिजिटल टैबलेट के साथ जो पेन होता है इसे कहा जाता है स्टाइलस। स्टाइलस के द्वारा ही क्लिक उत्पन्न किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो स्टाइलस है वह एकॉस्टिक टैबलेट के साथ यूज होने वाला एक पेन होता है, जिससे हम क्लिक भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टाइलस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डिस्प्ले में सामान्यतः उपयोग होने वाला कनेक्टर निम्न में से कौन सा है। कंप्यूटर डिस्प्ले में सामान्यतः उपयोग होने वाला कनेक्टर निम्न में से कौन सा है। यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर डिस्प्ले से संबंधित है। कंप्यूटर डिस्प्ले मतलब मॉनिटर।
कंप्यूटर डिस्प्ले मतलब मॉनिटर, जो कि एक आउटपुट डिवाइस होती है जो हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। मॉनिटर के द्वारा आउटपुट को स्क्रीन पर शो किया जाता है, उस आउटपुट को कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। मॉनिटर के कई टाइप होते हैं, जैसे कि सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। एलसीडी मॉनिटर मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी मॉनिटर लाइट एमिटिंग डायोड। मॉनिटर के कई टाइप होते हैं। जो मॉनिटर होता है उसको हमें अपने कैबिनेट से सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करना होता है, जिसके लिए वीजीए कनेक्टर का यूज किया जाता है या HDMI कनेक्टर का यूज किया जाता है। जो मॉनिटर होता है इसको कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए दो प्रकार के पोर्ट यूज किए जाते हैं। एक होता है VGA, VGA मतलब वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे, और एक होता है HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो मॉनिटर के या कंप्यूटर डिस्प्ले के दो कनेक्टर हो सकते हैं, VGA मतलब वीडियो ग्राफिक्स एरे और HDMI मतलब हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपका प्रिंटर ऑफलाइन है या यह तैयार नहीं है तो अगले प्रिंटिंग कार्य का क्या होगा। यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। यदि आपका प्रिंटर ऑफलाइन है मतलब प्रिंटर अभी ऑफ है, बंद है, या यह तैयार नहीं है मतलब प्रिंटर रेडी नहीं है, तो अगले प्रिंटिंग कार्य का क्या होगा। यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर के द्वारा आउटपुट को पेपर पर प्रिंट किया जाता है जिसे कहा जाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। हमसे पूछा गया है यदि हमारा प्रिंटर ऑफलाइन है या रेडी नहीं है तो अगले प्रिंटिंग कार्य का क्या होगा। हमारा प्रिंटर ऑफ है या प्रिंटिंग करने के लिए रेडी नहीं है और हमने यदि कोई प्रिंट दे दिया तो वह प्रिंट क्या होगा, वह प्रिंट क्यू में जाकर स्टोर हो जाता है। क्यू क्या होता है? क्यू एक लाइन होती है, क्यू एक लाइन है। हम जो प्रिंट देते हैं वह सभी कहां जाकर स्टोर हो जाते हैं? प्रिंटर क्यू में। फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रिंट दिया P1, यह P1 प्रिंटर से प्रिंट हो रहा है, उसी टाइम पर हमने एक और प्रिंट दे दिया P2, तो जब तक P1 प्रिंट होगा तब तक हमारा P2 कहां स्टोर हो जाएगा? क्यू में। फिर हमने P3 नाम का प्रिंट दे दिया, जब P2 प्रिंट होगा तो P3 को वेट करना पड़ेगा। मतलब जब हमारा प्रिंटर ऑफलाइन है या तैयार नहीं है या व्यस्त है, बिजी है, उस समय पर हम जो प्रिंटिंग कार्य देते हैं वह कहां स्टोर हो जाता है? प्रिंटर के क्यू में स्टोर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेल्ड इन द प्रिंटर क्यू। प्रिंट के क्यू में, प्रिंटर के क्यू में हमारा नेक्स्ट प्रिंटिंग वर्क स्टोर हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव संख्या 20 का बाइनरी समतुल्य निम्न में से क्या है। दशमलव संख्या 20 का बाइनरी समतुल्य निम्न में से क्या है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। अब सीपीसीटी के एग्जाम में कंप्यूटर नंबर सिस्टम के 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप सभी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना जरूर सीखें। हमारे चैनल पर नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए सेपरेट वीडियोस भी अपलोड किए गए हैं। आप उन सभी वीडियो को देखकर नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना जरूर सीख लें। यहां पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें एक डेसिमल नंबर दिया गया है 20, जिसको हमें बाइनरी में बदलकर आंसर बताना है। यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है, कंप्यूटर में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। एक नंबर सिस्टम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, 2। एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10। और एक लास्ट होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। लास्ट नंबर सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16।
तो कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। बाइनरी जिसका बेस होता है 2, ऑक्टल जिसका बेस होता है 8, डेसिमल जिसका बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। हमें यहां पर एक डेसिमल नंबर दिया गया है जिसको हमें बाइनरी में बदलना है और आंसर बताना है। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम यहां पर आपको एक सबसे छोटा और सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं। जब भी आपको किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलना हो, आप एक सीरीज यूज करें। सीरीज है 1, 2, 4, 8, 16, 32। इस प्रकार से सीरीज को आगे बढ़ाते जाना है। सीरीज को राइट साइड से शुरू करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है। सीरीज स्टार्ट होगी 1 से, 1 का डबल करेंगे तो 2, 2 का डबल करेंगे 4, 4 का डबल करेंगे 8, 8 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 16। आपको जितना बड़ा नंबर दिया जाए आप उतनी बड़ी इस सीरीज को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें नंबर दिया गया था 20, 20 मतलब 20, 20, तो हमारा काम इतनी सीरीज से हो जाएगा। यदि और बड़ा नंबर होता तो हम सीरीज को और आगे बढ़ा लेते। यह कैसे पता चलेगा कि इतनी सीरीज से हमारा काम हो जाएगा? आप इन सभी नंबर को जोड़ें। इन सभी नंबर को जोड़ेंगे तो आप 20 से बड़ा नंबर बना सकते हैं। 16 और 8 24, 4 28, 2 30 और एक 31 तक का नंबर आप इस सीरीज से बना सकते हैं। यदि आपको 15 तक का नंबर बनाना होता तो आप यूज करते 1, 2, 4, 8, इससे 15 तक का नंबर बन जाता। आपको देख लेना है यहां पर जितना बड़ा नंबर होगा उस हिसाब से आपको सीरीज को बढ़ा लेना है। हमें नंबर क्या दिया गया था? 20। हमारी सीरीज क्या यूज होगी इसके लिए? 1, 2, 4, 8, 16। यहां तक हमारा 20 बन जाएगा। अब हमें 20 बनाना है, 20 बनाना है, तो कौन कौन से नंबर की जरूरत पड़ेगी? एक तो 16 की जरूरत है, 16 प्लस 4 20 हो जाएगा। तो जिस नंबर की जरूरत है उसको 1 दे दीजिए। 16 और 4 को हमने 1 दिया। जिन नंबर की जरूरत नहीं है उनको 0 दे दीजिए। यह हमारा आंसर आ गया। हमें 16 की जरूरत है तो 16 को 1 दिया। 4 की जरूरत है, इसको 1 दिया। बाकी नंबर की जरूरत नहीं थी 20 बनाने में तो उनको 0 दे दिया। यह हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह लिखा है बाइनरी में 20। 20 कैसे बना? यह है 16, यह है 8, यह है 4, यह है 2, 1। तो 16 को 1 दे दिया, 4 को 1 दे दिया, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? 20। बाकी को नहीं यूज किया तो 0 दे दिया। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलना कितना आसान होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटरों का निम्न में से कौन सा समूह लाइन प्रिंटरों की श्रेणी से संबंधित है? प्रिंटरों का निम्न में से कौन सा ग्रुप लाइन प्रिंटर्स की कैटेगरी से रिलेटेड है? यहां पर हमें प्रिंटर के कई ग्रुप दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कौन सा ग्रुप लाइन प्रिंटरों से संबंधित है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। कई प्रकार के प्रिंटर होते हैं। यहां पर हमें प्रिंटर के 4 ग्रुप दिए गए हैं और हमें वह ग्रुप सेलेक्ट करना है जो कि लाइन प्रिंटर्स का है। लाइन प्रिंटर्स का ग्रुप कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, यह तीनों ही प्रिंटर लाइन प्रिंटर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, यह तीनों ही लाइन प्रिंटर होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या 1100 के समतुल्य दशमलव संख्या निम्न में से कौन सी है? यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर नंबर सिस्टम से है। अभी हमने सीखा था डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलना। अब हमें इसका अपोजिट क्वेश्चन दे दिया गया है। हमें बाइनरी नंबर दिया गया है जिसको हमें डेसिमल में बदलना है। यदि आपने उस क्वेश्चन को सीख लिया है तो यह क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। वहां पर हमने सीखा था डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में बदलना। यहां पर हमें दे दिया गया है बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में बदलना। जो फॉर्मूला, जो सीरीज हमने वहां पर यूज करी थी वही हम यहां पर यूज करेंगे। हमारा बाइनरी नंबर क्या है? 11001। यह हमें बाइनरी नंबर दिया गया। इसके नीचे हम अपनी सीरीज लिखेंगे। सीरीज क्या थी? 1
1 का डबल किया 2, 2 का डबल किया 4, 4 का डबल किया 8, 8 का डबल किया 16। और बड़ा नंबर होता तो हम सीरीज को आगे बढ़ा देते, 32, 64 इस प्रकार से बढ़ जाती। अब जहां जहां पर 1 है उनको ऐड कर देंगे, जहां पर 0 है उनको ऐड नहीं करेंगे। तो 1 कहां आया, 16 के साथ 16, 8 के साथ 1 तो 24 और 1 25। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25। 4 तो 0 है तो इसको नहीं जोड़ेंगे, 2 भी 0 है तो इसको नहीं जोड़ेंगे, 16 और 8 24 और 1 25। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25। आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम को सॉल्व करना कितना आसान है। पहले हमने समझा था डेसिमल को बाइनरी में बदलना, अब हमने यहां पर देखा बाइनरी को डेसिमल में बदलना। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में एप्लीकेशन के नाम और स्प्रेडशीट के नाम दोनों कहां पर प्रदर्शित होते हैं। एमएस एक्सेल में एप्लीकेशन के नाम और स्प्रेडशीट के नाम दोनों कहां पर प्रदर्शित होते हैं। यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है और यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट तीनों सॉफ्टवेयर में बन सकता है। हमसे एक्सेल के लिए पूछा गया है लेकिन यह क्वेश्चन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों सॉफ्टवेयर में बन सकता है। हमसे क्या पूछा गया, एमएस एक्सेल में एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर का नाम, और स्प्रेडशीट के नाम, स्प्रेडशीट मतलब फाइल का नाम, दोनों कहां शो किए जाते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर का नाम और फाइल का नाम सॉफ्टवेयर में सबसे ऊपर शो होता है टाइटल बार में। टाइटल बार में प्रत्येक सॉफ्टवेयर की विंडो में टॉप पर होता है टाइटल बार। जब हम कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, उसकी विंडो ओपन होती है तो सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। टाइटल बार में सॉफ्टवेयर का नाम शो किया जाता है और फाइल का नाम शो किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटल बार। टाइटल बार प्रत्येक सॉफ्टवेयर की विंडो में टॉप पर होता है, सबसे ऊपर होता है, और टाइटल बार में सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन का नाम शो होता है और फाइल का नाम शो होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटल बार। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक उन संचारों की रक्षा कर सकता है जो असुरक्षित नेटवर्कों से होकर गुजरते हैं। ब्लैंक उन संचारों की मतलब कम्युनिकेशन की सुरक्षा या रक्षा कर सकता है जो असुरक्षित नेटवर्कों से होकर गुजरते हैं। यह क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से पूछा गया है। साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो नेटवर्क में सिक्योर कम्युनिकेशन करने की सुविधा प्रदान करती है। क्रिप्टोग्राफी के दो फंक्शन होते हैं, एक होता है इनक्रिप्शन, एक होता है डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी के दो फंक्शन होते हैं। इनक्रिप्शन के द्वारा प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदला जाता है, जबकि डिक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी उन संचारों की रक्षा कर सकता है जो असुरक्षित नेटवर्कों से होकर गुजरते हैं। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो कि किसी नेटवर्क में सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए यूज की जाती है। क्रिप्टोग्राफी के दो फंक्शन होते हैं, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन के द्वारा प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदल दिया जाता है, जबकि डिक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्टोग्राफी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बाहरी वातावरण के साथ कंप्यूटर तक पहुंचने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन बाहरी वातावरण के साथ, बाहरी वातावरण मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कंप्यूटर तक पहुंचने की अनुमति देता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कंप्यूटर तक पहुंचने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब ALU। ALU तो CPU का एक कंपोनेंट है, प्रोसेसर का एक भाग है, यह तो कंप्यूटर के अंदर होता है।
मेमोरी यूनिट यह भी कंप्यूटर के अंदर होती है, इंटरनल होती है। रोम भी कंप्यूटर के अंदर मतलब इंटरनल होती है, जबकि इनपुट यूनिट मतलब इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इनपुट यूनिट मतलब इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में एक्सटर्नली कनेक्ट की जाती हैं, बाहरी वातावरण से कनेक्ट की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट यूनिट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क में स्थित ऐसे कंप्यूटर को क्या कहा जाता है जो किसी अन्य कंप्यूटर से फाइलों का अनुरोध करता है। नेटवर्क में स्थित ऐसे कंप्यूटर को क्या कहा जाता है जो किसी अन्य कंप्यूटर से फाइलों का अनुरोध करता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। नेटवर्क में स्थित ऐसे कंप्यूटर को क्या कहा जाता है जो किसी अन्य कंप्यूटर से फाइल का अनुरोध करता है। कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का ग्रुप होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए किया जाता है। इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का यूज किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में जो मेन कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में जो मेन कंप्यूटर होता है उसे कहा जाता है सर्वर या होस्ट। कंप्यूटर नेटवर्क का मेन कंप्यूटर, सबसे पावरफुल कंप्यूटर या सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन कहलाता है? सर्वर या होस्ट। कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर, सबसे इंपोर्टेंट कंप्यूटर क्या कहलाता है? सर्वर या होस्ट। सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो सर्वर पर निर्भर होते हैं, सर्वर पर डिपेंड होते हैं। सर्वर पर सभी प्रकार के रिसोर्स रखे होते हैं, संसाधन। क्लाइंट को जिस रिसोर्स की जरूरत होती है, क्लाइंट उसके लिए सर्वर पर क्या भेजता है? रिक्वेस्ट। क्लाइंट सर्वर पर भेजेगा रिक्वेस्ट और सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट का क्या देगा? रिस्पॉन्स देगा। मतलब ऐसा कंप्यूटर जो अदर कंप्यूटर को रिसोर्स उपलब्ध कराता है वह कहलाता है सर्वर या होस्ट। और ऐसा कंप्यूटर जो किसी रिसोर्स के लिए अदर कंप्यूटर पर रिक्वेस्ट भेजता है वह कहलाता है क्लाइंट। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाइंट। नेटवर्क में ऐसा कंप्यूटर जो कि फाइल के लिए किसी अदर कंप्यूटर पर रिक्वेस्ट भेजता है वह कहलाता है क्लाइंट कंप्यूटर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इमेज की पिक्सल डायमेंशन का वास्तविक अर्थ है ब्लैंक पर उस इमेज के प्रदर्शित होने वाले आकार और गुणवत्ता की माप। किसी इमेज की पिक्सल डायमेंशन का वास्तविक अर्थ है ब्लैंक पर उस इमेज के प्रदर्शित होने वाले आकार और गुणवत्ता की माप है। यह क्वेश्चन रिजोल्यूशन से संबंधित है। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन होता है पिक्सल का ग्रुप। पिक्सल का ग्रुप जब भी स्क्रीन पर किसी ग्राफिक्स को, किसी ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है तो यह मल्टीपल डॉट मतलब पिक्सल से मिलकर बना होता है। स्क्रीन पर जो भी ऑब्जेक्ट शो किए जाते हैं वह डॉट मतलब पिक्सल से शो किए जाते हैं। पिक्सल की संख्या को कहा जाता है रिजोल्यूशन। पिक्सल के ग्रुप को क्या कहा जाता है? रिजोल्यूशन। जितने अधिक पिक्सल होंगे उतना अधिक रिजोल्यूशन होगा। रिजोल्यूशन अधिक होगा तो पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होगी। पिक्सल की संख्या कम होगी तो रिजोल्यूशन कम हो जाएगा, मतलब पिक्चर की क्वालिटी खराब हो जाएगी। स्क्रीन पर किसी भी इमेज को, किसी भी ग्राफिक्स को शो करने के लिए पिक्सल्स का यूज किया जाता है। पिक्सल मतलब डॉट, जिसे हम रिजोल्यूशन भी कहते हैं। पिक्सल के ग्रुप से बनता है रिजोल्यूशन। पिक्सल जितने अधिक होंगे रिजोल्यूशन उतना अधिक होगा और इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी। पिक्सल की संख्या कम होगी तो रिजोल्यूशन भी कम हो जाएगा और पिक्चर की क्वालिटी खराब हो जाएगी। स्क्रीन पर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को शो करते हैं तो वहां पर पिक्सल का डायमेंशन मतलब पिक्सल का हम मेजरमेंट कर सकते हैं। पिक्सल को या रिजोल्यूशन को पीपीआई में मापा जाता है। पीपीआई में मतलब पिक्सल पर इंच।
पिक्सल पर इंच में रेजोल्यूशन को मापा जाता है। और रेजोल्यूशन या पिक्सल किसी ऑब्जेक्ट को कहां शो करते हैं? स्क्रीन पर। हमसे पूछा गया है किसी इमेज की पिक्सल डायमेंशन का वास्तविक अर्थ है ब्लैंक पर उस इमेज के प्रदर्शित होने वाले आकार मतलब साइज और गुणवत्ता मतलब क्वालिटी का मेजरमेंट। तो पेपर पर जब हम इमेज शो करेंगे पेपर पर, तब तो हमें पिक्सल समझ में नहीं आएंगे क्योंकि पिक्सल तो स्क्रीन पर शो करते हैं। व्हाइट बोर्ड पर भी नहीं आएंगे, ब्लैक बोर्ड पर भी पिक्सल समझ में नहीं आएंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेब। वेब मतलब इंटरनेट। वेब का मतलब क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा जो जानकारी शो होती है वह हमें कहां शो की जाती है? स्क्रीन पर, मॉनिटर पर। और जब इंटरनेट पर हम कोई वेब पेज खोलेंगे, कोई वेबसाइट खोलेंगे, तो वह हमें स्क्रीन पर शो होगी। स्क्रीन पर हमें उसके क्या दिखेंगे? पिक्सल, मतलब उसकी क्वालिटी दिखेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेब। वेब मतलब इंटरनेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मिनिमाइज किए गए प्रोग्राम्स को कहां से एक्सेस किया जा सकता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मिनिमाइज किए गए प्रोग्राम्स को कहां से एक्सेस किया जा सकता है? यह क्वेश्चन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। विंडोज जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। जब भी हम विंडोज में कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन मिनिमाइज करते हैं तो उसका आइकन हमें टास्क बार पर शो किया जाता है। टास्क बार पर जो कंप्यूटर पर रन हो रहे प्रोग्राम होते हैं उन सब का आइकन भी कहां शो होता है? टास्क बार पर। और हम किसी प्रोग्राम को, किसी एप्लीकेशन को जब मिनिमाइज करते हैं तो वह भी हमें कहां शो किया जाता है? टास्क बार पर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार बाय डिफॉल्ट बॉटम में शो होता है। बॉटम में मतलब नीचे शो होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टास्क बार। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B2C, C2C और B2B ब्लैंक के प्रकार हैं। B2C, C2C और B2B ब्लैंक के प्रकार हैं। हमें 3 टाइप दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है यह किसके प्रकार हैं? B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर और B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। यह सभी ई कॉमर्स के टाइप है। ई कॉमर्स के, ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो कि इंटरनेट के माध्यम से किसी वस्तु या किसी सेवा को खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करता है। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर और B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स के प्रकार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई कॉमर्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष जानकारी के लिए डेटाबेस के माध्यम से वेब पेजों की खोज करने वाले सॉफ्टवेयर को किस नाम से जाना जाता है? किसी विशेष जानकारी के लिए डेटाबेस के माध्यम से वेब पेजों की खोज करने वाले सॉफ्टवेयर को किस नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है। इंटरनेट से संबंधित, इंटरनेट पर यदि आपको किसी टॉपिक से संबंधित जानकारी सर्च करनी है वेब पेज में, वेबसाइट में, तो आप किसका यूज करेंगे? सर्च इंजन का यूज करेंगे। सर्च इंजन। जब आप इंटरनेट पर किसी टॉपिक की इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं तो आप सर्च इंजन का यूज करते हैं। सर्च इंजन, कुछ वेबसाइट होती हैं, कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं जो कि किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं और हमारे सामने स्क्रीन पर वेब पेज के रूप में शो कर देते हैं। इंटरनेट पर किसी भी टॉपिक के आधार पर जानकारी को सर्च करने के लिए सर्च इंजन का यूज किया जाता है। सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं, कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं जो कि किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यूज किए जाते हैं। कई प्रकार के सर्च इंजन हैं, जैसे कि गूगल सर्च इंजन, याहू सर्च इंजन, बिंग सर्च इंजन, कई प्रकार के सर्च इंजन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्च इंजन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप किसी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो आप ब्लैंक में वेबसाइट का एड्रेस या URL
टाइप कर सकते हैं। जब आप किसी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, मतलब किसी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं, तो आप ब्लैंक में वेबसाइट का एड्रेस या यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर टाइप कर सकते हैं। यह क्वेश्चन भी इंटरनेट से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हमें कोई वेबसाइट पर जाना है, किसी वेबसाइट को ओपन करना है, तो वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, जो यूआरएल होता है, वह हमें कहां टाइप करना होता है। वेबसाइट को ओपन करने के लिए ब्राउजर का यूज किया जाता है। वेबसाइट या वेब पेज को ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर का यूज किया जाता है, जिसे हम ब्राउजर भी कहते हैं, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। यदि हमें कोई वेब पेज या वेबसाइट ओपन करनी है तो हमें वेब ब्राउजर का यूज करना होता है। कई प्रकार के वेब ब्राउजर हैं, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, कई प्रकार के वेब ब्राउजर हैं जो कि वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा देते हैं। जिस वेबसाइट को हमें ओपन करना होता है उसका एड्रेस, उसका यूआरएल ब्राउजर के एड्रेस बार में टाइप करना होता है, ब्राउजर के एड्रेस बार में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राउजर एड्रेस बार। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड का कौन सा फंक्शन पोजीशन विकल्प के ड्राफ्ट से संबंधित है। एमएस वर्ड का कौन सा फंक्शन पोजीशन विकल्प के ड्राफ्ट से संबंधित है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड का कौन सा फंक्शन पोजीशन विकल्प के ड्राफ्ट से संबंधित है। हमें यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमसे पूछा गया है कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि पोजीशन विकल्प के ड्राफ्ट से संबंधित है। एमएस वर्ड में एक ऑप्शन होता है ड्रॉप कैप के अंदर हमें एक ड्रॉप्ड नाम का ऑप्शन शो किया जाता है। ड्रॉप्ड कैप करता क्या है? ड्रॉप कैप किसी कैरेक्टर को, किसी शब्द को मल्टीपल लाइन में ड्रॉप कर देता है। बाय डिफॉल्ट यह 3 लाइन में ड्रॉप करता है और अधिकतम हम 10 लाइनों में ड्रॉप कर सकते हैं। एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब में ड्रॉप कैप नाम का एक ऑप्शन होता है जो कि किसी पैराग्राफ के, किसी लाइन के, किसी सेंटेंस के पहले अक्षर को या पहले शब्द को मल्टीपल लाइन में ड्रॉप कर देता है और बड़ी साइज पर शो कर देता है। यह ऑप्शन इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप किया जाता है, हम अधिकतम 10 लाइनों को ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉप कैप। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एमएस वर्ड में। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यहां पर हमने एक स्टार्टिंग कैरेक्टर को सिलेक्ट किया है। अब हम इंसर्ट टैब पर जाएंगे। इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप के अंदर ड्रॉप कैप नाम का एक ऑप्शन होता है जहां पर हमें एक ड्रॉप्ड नाम का ऑप्शन दिया जाता है। यही हमसे पूछा गया था। जब हम ड्रॉप कैप में ड्रॉप्ड ऑप्शन का यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर को 3 लाइंस में ड्रॉप किया जाता है। हम इसको अधिकतम 10 लाइनों में ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप कैप ऑप्शन पर जाना होता है। यहां पर ऑप्शन होता है लाइंस टू ड्रॉप। यहां से हम अधिकतम 10 लाइनों में ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉप कैप। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस इनपुट डिवाइस में गति को ट्रैक करने के लिए अवरक्त एलईडी मतलब इंफ्रारेड एलईडी लाइट का उपयोग किया जाता है। निम्न में से किस इनपुट डिवाइस में गति को ट्रैक करने के लिए मतलब स्पीड को ट्रैक करने के लिए इंफ्रारेड एलईडी लाइट का उपयोग किया जाता है। माउस से संबंधित क्वेश्चन है। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस, माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। हमसे पूछा गया है निम्न में से किस इनपुट डिवाइस में गति को ट्रैक करने के लिए इंफ्रारेड एलईडी लाइट का उपयोग किया जाता है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। और एलईडी लाइट का यूज होता है ऑप्टिकल माउस में। ऑप्टिकल माउस आपने देखा होगा
करंट टाइम पर जो माउस यूज होते हैं उनमें रेड कलर की, ब्लू कलर की LED लाइट भी हमें शो की जाती है एक इंडिकेटर के रूप में, वह कहलाते हैं ऑप्टिकल माउस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल माउस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक भुगतान प्रणाली है जो स्मार्टफोन के माध्यम से किन्हीं दो बैंक खातों के बीच मुद्रा स्थानांतरण की सुविधा देती है। ब्लैंक एक पेमेंट सिस्टम है, भुगतान प्रणाली मतलब पेमेंट सिस्टम है जो स्मार्टफोन के माध्यम से किन्हीं दो बैंक खातों के बीच में पेमेंट ट्रांसफर की सर्विस प्रोवाइड करती है, वह है यूपीआई। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक ऐसी सर्विस है जो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन दो अकाउंट के बीच में मनी ट्रांसफर के लिए यूज की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम ऐप किस वर्ष शुरू किया गया? भीम ऐप किस वर्ष शुरू किया गया? यह क्वेश्चन भीम ऐप से संबंधित है और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी भीम ऐप से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चंस को तैयार किया है। भीम ऐप क्या है? भीम ऐप ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने की सर्विस देने वाला एक ऐप है। यदि हमें ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करना है इंटरनेट के माध्यम से तो हम भीम ऐप का यूज कर सकते हैं। भीम ऐप यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम ऐप में भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप को सन 2016 में लॉन्च किया गया था। भीम ऐप को एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भीम ऐप को बनाया गया है। भीम ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2016 मतलब 2016 में भीम ऐप को शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।